हेलो गाइस। आज हम लाए हैं हिंदी का पार्ट 9 जो कि कक्षा 9 का है। काव्य खंड। आइए इसमें कवि कबीर कबीर जी का परिचय वो है। जिनका जीवन परिचय है। आइए इनके जीवन परिचय के विषय में बात करते हैं। भक्ति काल के ने, निगुण ज्ञान मार्गे शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर दास का जन्म लगभग 1938 ईस्वी में काशी में हुआ। विद्वानों का मानना है कि उनका पालन पोषण की नीरू नामक जुलाहा दंपति ने किया था। वे पढ़े लिखे नहीं थे। स्वामी रामानंद उनके गुरु थे। उन्होंने साधुओं को सत्संग और अपने अनुभव से जीवन का और जगत का अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया था। कवि मूलतः कवि नहीं अपितु सच्चे संत थे। उन्होंने धर्म की कट्टरताओं और शकीनताओं का खंडन किया। वे पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान को श्रेष्ठ समझते थे। अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया था। कबीर मूलतः कवि नहीं अपितु सच्चे संत थे। उन्होंने धर्म की कट्टरताओं और शकीनताओं का खंडन किया। वे पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान को श्रेष्ठ समझते थे। प्रेम के क्षेत्र में जाति पाति ऊंच नीच धन निर्धन का भेदभाव उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने एक अनुसार सहज समाधि से सहज प्रेम की सिद्धि संभव है। लगभग सन 1518 में मगहर में उनकी मृत्यु हुई। जिनकी प्रमुख रचनाएं थी कबीरदास की सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। उनका मुख्य ग्रंथ बीजक है। हालांकि कबीर का काव्य साखी सबद रमिनी के भी नाम से जाना जाता है। उनके कुछ रचनाएं सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। साहित्यिक विशेषताओं। कबीरदास का साहित्यिक व्यक्तित्व बड़ा ही ओजपूर्ण एवं आकर्षक था। वे सिर से पैर तक मस्त मौला स्वभाव से फक्कर आदत से अखड़ दिल के साफ दिमाग के दुरुस्त जन्म से अस्पृश्य थे। वे अनुभव के आधार पर ही कुछ कहते थे। उन्होंने समाज को एकीकृत करने का उद्देश्य आमिर वहीन मानव मानवतावादी सर्वनाम का प्रतिपादन किया। भाषा शैली। कबीरदास ने सामान्य बोलचाल की भाषा को अपनाया है। संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्द को साथ अनेक स्थानीय बोलियों के
सहज रूप से आ गए। उनकी पंजाबी, राजस्थानी, ब्रजपूर्वी भाषाओं को शब्दों से मिली जुली भाषा को सुंदरकड़ी भाषा कहा गया है। कुछ विद्वान उसे खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। कबीर की भाषा शैली के माध्यम से उनका व्यक्तित्व स्पष्ट झलकता है। भाषा चाहे कितनी ही उबड़ खाबड़ रही हो, वह सूक्ष्म भाव की भी अभिव्यक्त करने में सक्षम रही है। उनकी भाषा शैली की विशेषता के कारण उनको युग का क्रांतिदर्शी भी कहा गया है। क साखियां ख शब्द। अब जो हम कबीरदास जी का वो पढ़ेंगे वो है कबीर और एवं शब्द। कबीर पहले पढ़ेंगे हम साखियां। साखियां ही पढ़ेंगे। मानसरोवर सुब्र जल, हंसा केली कढ़ाई, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, अब उड़ी अनंत न जांगी। जिनका प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कबीर द्वारा रचित साखियों से उद्धृत है। इस साखी में संसारिक विषयों काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से मुक्त व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहा है कि व्याख्या। जीव सुषुम्ना मार्ग से पहुंचकर शून्य शिखर पर स्थित अमृत से लबालब भरे हुए कुंड में क्रीड़ा कर रहा है और आनंद रूपी मोती को स्वच्छंद रूप से छूटकर जीवन कर चुक रहा है। इस आनंद को छोड़कर वह अन्यत्र दूसरी जगह तब मनुष्य को उस आनंद के अलावा अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। कबीर ने मनुष्य को सांसारिक मोह बंधन से मुक्त होने की प्रेरणा दी है। केले कराही मुक्ता फल मुक्ता में अनुप्रास अलंकार है। जीव परम ब्रह्म के मिलन के आनंद का त्याग नहीं कर सकता है। सुदगड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। प्रसंग प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कबीर द्वारा रचित साखियों से ली गई है। इस सीखी में कबीर ने आप को प्रेम चाहने वाला व्यक्ति कहा है जो खुद अपने प्यार को ढूंढ रहा है। प्रेमी की तलाश में फिरते हुए कबीर का कहना है। व्याख्या कि मैं इसमें संसार में प्रेमी की तलाश करता फिर रहा हूँ, किंतु मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिलता। कबीर को यह पूरा विश्वास है कि जब प्रेम करने वाले से उसके प्रेमी को मिलना होगा तो सारा विश्व अमृत में बदल जाएगा, अर्थात विकलता दूर हो जाएगी। विशेष कबीर के निर्गुण ईश्वर के प्रेम को पाने की इच्छा व्यक्त की है। प्रेमी शब्द की आवृत्ति से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हुआ। प्रेमियों को मिलन की सुखद अनुभूति प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बना देती है। हंसते चढ़िए
ऐसे चढ़िए ज्ञान को सहज उलेचर ढारे, स्वान रूप संसार है भूखंदे जग मारे। प्रसंग ए मनुष्य, ज्ञान के हाथी पर चढ़ना लेकिन सहज उलीचर डालकर क्योंकि वे संसार कुत्ते के समान है जो अवसर पाकर आना या भोगता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी को ज्ञान है अथवा कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे अहंकार का त्याग कर ही इस दिशा में बढ़ना चाहिए। विशेष कबीर ने ज्ञानी को सहजता का व्यवहार करने की सीख दी है। कबीर ने ज्ञानी को सहजता का व्यवहार करने की सीख दी है। संसार को ज्ञानियों पर कटाक्ष करने वाला बताया है। रूपक अलंकार की छटा विद्यमान है। जग माना मुहावरे का प्रयोग किया हुआ है। पखपारी को कारने सब जग रहा बुलान। निरपक होई के हरि बजे सोहे संत सुजान। प्रसंग प्रस्तुत साकी हमारा पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कबीर द्वारा रचित साखियों से अवतरित है। इस साखी में कबीर ने संत और सज्जन चतुर के अर्थ ऐसे भ्रम की स्थिति में जो किस का पक्ष न लेकर किसी की बात में न आकर यानी निष्पक्ष भाव में से एक केवल ईश्वर को बसता है उसी ईश्वर के पक्ष में रहता है। अर्थात इस संसार में न वह किसी के पक्ष में रहता है न विपक्ष में। जिसे केवल परमात्मा का भजन प्यार है वही व्यक्ति सज्जन है वही संत है। विशेष इन्हीं पंक्तियों से तुल्य अर्थ रखती हुई तुलसीदास की पंक्तियां हैं। वंडव संत समान चित हित अनहित नहीं कोई अंजलि गत शुभ इवन ज्यों मौसम सुगंध कर दोए। कबीर ने बिना किसी भेदभाव के भक्ति करने वाले को सज्जन कहा है। कोई संत सुजान में अनुप्रांस अलंकार है। शुद्ध शुद्ध कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। हिंदू हुआ राम कहीं मुसलमान खुदाई कहे कबीर सो जीविता सो जूहू के निकति न जाई।
प्रसंग। रुचि साखी हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कबीर की साखियों से ली गई है। कबीर दास के अनुसार ईश्वर और खुदा वस्तुतः एक के दो रूप हैं। इसलिए मतवादों से ऊपर उठने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा है कि व्याख्या हिंदू लोग परमात्मा के लिए हमारा आराम रखते हुए मुसलमान परमात्मा को खुदा से सीमित के नष्ट हो गई। कबीर कहते हैं कि वास्तव में वह जीवित है जो राम और खुदा के भेद में कभी नहीं पड़ता, जो इन दोनों में व्याप्त अद्वैत तत्व को देखता है। जीवन की सार्थकता इस भेद बुद्धि से ऊपर उठना है।